षष्ठा पाठा छठा पाठ पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेन्द्रनाथः आसीत्। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के 1863 ख्रीस्ताब्दे यानी 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्ता लब्धप्रतिष्ठा अभिभाषकः आसीत्। नरेन्द्रनाथः बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्रबुद्धिः मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकः आसीत्। यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुजन यानी बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उनका जन्म यानी तस्य यानी उनका जन्म जनवरी मास की 12 तारीख 1863 ईस्वी को कोलकाता नगर में हुआ था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता यानी इनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत भाषा के प्रेमी और तीव्र बुद्धि वाले, कुश्ती आदि विद्याओं जैसे खेलों में बहुत होशियार और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः आदित्याध्यात्मिक ज्ञान पुञ्जस्य स्रोत आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस आदित्य आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज और स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभाविता नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। यानी उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। यानी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हो गए, तो उससे उन्होंने अपनी परीक्षा पूरी की, संन्यास की जो दीक्षा होती है उसको प्राप्त किया। दीक्षांतर यानी दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। दीक्षा के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए तथा सः स्वकीय ज्ञानदीपत्य सदुपदेशे जनान् अध्यात्म परायण करोत्। तो क्या हुआ इसके बाद? तथा यानी इसके पश्चात उन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति स्वरूप सदुपदेशों से लोगों को अध्यात्म की ओर झुकाया। तस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इससे क्या उनका निश्चित विचार था कि तस्य अवधारणा यानी उनकी अवधारणा थी कि प्रेम से, सत्य से, पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम इसलिए प्रयास करो। आत्मभावस्य विकासा एव कर्म अनात्मा यानी अनात्मा भाव से विकास ही अकर्म है। अनात्म भावस्य विकास एव कर्म दौर्बल्येन किमपि न भवति अतः सबलो भव। दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता, इसलिए बलवान बनो। इसके बाद है आपका जीवनस्यार्थ उन्नति रस्ति
उन्नते तत्पर्यं हृदय सयोध्यार्थमस्ति परोपकारा एव जीवन गति स्वार्थ भावा एव मृत्यु। यानी जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता है। परोपकार से ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव मृत्यु है। प्रेम भावा एव जीवनम, प्रेम भाव जीवन है। द्वेष भाव एव मृत्यु, द्वेष भाव मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति, प्रेम भाव क्या है? भक्ति है। ज्ञानम मुक्ति असित प्रेम बिना नेदम यदिद मुँह पास्ते, प्रेम के बिना यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है सर्वथा दरिद्र नाथ नारायणो सेवितव्य यतो ही भूषुषिता दीना उपेक्षिता दिव्यांगजना दुर्बला एव साक्षादीश्वरा अतः एतासमुपासना एव ईश्वरस्याराधना अस्ति। सर्वथा, सर्वथा मीन्स सब प्रकार से दरिद्र नारायण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भूखे, गरीब, उपेक्षित, विकलांग और कमज़ोर लोग ही साक्षात ईश्वर हैं। इसीलिए इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चरित्र बलम धार्यता, चरित्र बल धारण करो। अनैव, इसी से सब जगह विजय होगी, इसी से सब जगह विजय होगी। यानी चरित्र बल धारण करो, चरित्र में अपना बल धारण करो, इसी से हमारी क्या होगी? सब जगह विजय प्राप्त होगी। दाता, दाता यानी देने वाले बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, दान के बलदे की इच्छा ना करो। बसंत बल्लोक हितम चरता, बसंत की तरह लोकहित करो। परोपकारा परम पवित्र कार्यमस्ति, परोपकार यानी दूसरों की भलाई करने से मन शुद्ध होता है। यानी परम पवित्र यानी मन पवित्र होता है। परोपकार चित्त शुद्ध, और परोपकार करने से चित्त भी शुद्ध होता है। अन्यव ईश्वर प्राप्ति संभावना, और ईश्वर की प्राप्ति की संभावना है। इसके बाद है सा वेदांत प्रचार्य स्वकीय खिल्लम जीवनम सम पर्यामास तेन हिंदू धर्मा संस्कृत च प्रसारिते सा न केवलम परिवाजका अपितु परोपकारी दाता लोकसेवका महान देशभक्त च आसीत्। शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलने सा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। आंग्लदेशीया कुमारी नोबल या अनन्तरं भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्य अभवत्। तो इसमें क्या है आपका? अर्थात वेदांत के प्रचार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। यानी वेदांत के प्रचार के लिए इन्होंने क्या करा? अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया। इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लिए संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सहना, उन्होंने हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रसार किया। वह ना केवल सन्यासी बल्कि परोपकारी दाता लोकसेवक जनसेवक और महान देशभक्ति थे। वे केवल सन्यासी नहीं थे बल्कि परोपकारी भी थे, दाता भी थे, लोकसेवक भी, महान देशभक्त थे। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वे
भारत के प्रतिनिधि थे। देश विदेशों में उनका क्या था, बहुत शिष्य थे, यानी देश विदेशों में भी उनके बहुत शिष्य हो गए थे। अंग्रेजी यानी इंग्लैंड की कुमारी नोबल, जो बाद में भगिनी निवेदिता नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रिय शिष्या थी। उनकी प्रिय शिष्या कौन थी? कुमारी नोबल, जो भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। सा यूनां कृते विशिष्ट प्रेरका पथ प्रदर्शक च आसीत्। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्ज्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरानि वोढुत इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सा जीवने धारयत। तो इसमें क्या है आपका, वह युवकों के लिए, सा यूना कृत यानी वह युवकों के लिए विशेष प्रेरणा देने वाले और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके ओजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए ऊर्जा के रूप में और स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणापद थे। तो इसमें क्या है आपका, उनकी प्रिय शिष्या थी। कौन थी उनकी प्रिय शिष्या? भगिनी निवेदिता थी। तो वह युवकों के लिए भी विशेष प्रेरणा देने वाले और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके ओजस्वी भाषण यानी ऊर्जा देने वाले भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणा थे। उठो, उत्तिष्ठ यानी उठो, जागृता माने जागो, श्रेष्ठ को प्राप्त करके ज्ञानी बनो। उपनिषद के इस ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया। ठीक है, इसके बाद है आपका अहर्निशं ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमाना एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सा बर्लिनो जाता। सः न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः। तेन भारतस्य प्राचीनगौरवं विदेशेषु स्थापितम्। रवीन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमं तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्या। तो रात और दिन, अहर्निशा माने रात और दिन ब्रह्म कार्य साधना को करते हुए जुलाई मास की 4 तारीख 1902 ईस्वी में वह स्वर्गवासी ब्रह्मलीन माने स्वर्गवासी हो गए। वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, कथयति माने कहा, कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। तो ये किसने कहा? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप क्या करें, स्वामी विवेकानंद का जो विषय है उसको पढ़ो, तो आपको पूरे भारत के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं और इसको देखना है। थैंक यू।